नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार एसआर कैंपस ऑनलाइन स्टडी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो साइंस की क्लास है वो कंटिन्यू चल रही है। आज तीसरी क्लास है और अभी तक हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन जो चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं अभी तक। लेकिन आपका काम ये है, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप उस वीडियो को पूरा देख सकें अच्छे से और आपकी जो पढ़ाई है स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। अभी टाइप ऑफ रिएक्शन पे हम पहुंच गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप ऑफ रिएक्शन देख ले रहे हैं। तो टाइप ऑफ रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं कि हम यहाँ पे आपको अध्ययन कराएंगे, सारा स्टडी कराएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, कौन सा पढ़ना है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में देखो, नाम से ही पता चलता है कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन या दो से अधिक चीज़ों को अगर हम कंबाइन कर दें, एक जोड़ दें एक तरह। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंबाइन। वही चीज़ यहाँ पे है, यानी कि कोई भी दो प्रोडक्ट को, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट को आपस में मिलाना। ठीक है, आपस में मिलना, इसे क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो वही यहाँ पे है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो हमारे पास यूनिट है 1 मिनट। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या दिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। जो हमारा दिया है एक्टिविटी दी है, सबसे पहले एक्टिविटी को देखते हैं। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम इन बीकर। एक बीकर में क्या लेते हैं? थोड़ा सा हम क्या लेते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड ले लें, जिसे हम क्या बोलते हैं? लाइम यानी चूना बोलते हैं। ठीक है, चूना को हमने क्या लिया? एक बीकर में ले लिया। अब दूसरा स्टेप क्या है उसमें? हमने क्या किया? स्लोली एडर वाटर टू दिस। अब इसमें मैंने क्या किया? धीरे धीरे इसमें पानी डालना स्टार्ट किया। अब देखो क्या होता है, टच द बीकर एज सो इन। जैसे कि यहाँ पे देखो फिगर में दिया है। ठीक, इस हिसाब से हमें बीकर को टच करना है। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? क्या टेम्परेचर में कुछ चेंज हुआ? जी हाँ, बिल्कुल चेंज होगा। जैसे आप चूना को क्या करते हैं? पानी में डालते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी एकदम गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना। ठीक है, और गैस निकलने के बाद बीकर जो होता है कैसा? गर्म हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है उस गैस की वजह से। तो आगे दिया है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग लाइम। देखो अब क्या बन जाता है यहाँ पे? जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो बहुत तेज़ी से पानी के साथ रिएक्ट करती है, तो प्रोड्यूस क्या करती है? स्लैग लाइम। ठीक है, स्लैग लाइम एकदम, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देती है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और बहुत सारी हीट इसमें निकलती है। ठीक है, बहुत सारी हीट यहाँ पे निकलती है। तो इक्वेशन देख रहे हैं, हमारे पास क्विक लाइम था, सोडा था, वो क्या नाम है? चूना था, H2O पानी के साथ हमने इसकी रिएक्शन की। तो देखो अब दो 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 हमारे पास सब्सटेंस हैं, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा पानी H2O। अब दोनों को मिला के क्या बन गया यहाँ पे? ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस यानी स्लैग लाइम। ठीक है, ये कौन क्या बन गया? स्लैग लाइम बन गया। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने S लिखा यानी कि ये सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड होता है ना चूना। उसके बाद पानी में मिलाया, लिक्विड है, L लिखा है। ये एक्यूस का मतलब बताया था कल मैंने, क्या होता है कि पानी जिसमें थोड़ा मतलब कुछ ऐसा गीला हो। ठीक है, गीले टाइप में, नम टाइप का हो कोई चीज़। ठीक है, उसे हम एक्यूस में लेते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर क्या करते हैं? सिंगल प्रोडक्ट में कंबाइन हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि ये किस में चेंज होते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन बन गई यहाँ से। डेफिनेशन क्या निकल के आई कि ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म टू और मोर रिएक्टेंट, यानी दो या दो से अधिक रिएक्टेंट अगर हमारे पास हैं, उनको मिला के एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, एक सिंगल सब्सटेंस बनता है, तो हम उसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसे क्वेश्चन पूछेगा, ये इक्वेशन ऐसे दे देगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को कहेगा ये कौन सी इक्वेशन है, तो आपको बताना होगा कौन सी है। ठीक है,
समझ रहे हो ना। आगे देख रहे हैं इसके बारे में, अगली एक्टिविटी देख रहे हैं, अभी हमारा यही चल रहा। तो इसमें क्या दिया, ए सॉल्यूशन ए सिलेक्ट लाइम प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन 1.13 यूज ए वाइट वॉशिंग बॉल्स। अब देखो, अब इसमें जो सिलेक्ट लाइम बना इसका यूज क्या होता है, सिलेक्ट लाइम जो है जो थोड़ा गीला हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, दीवारों पे क्या करते हैं, पुताई करते हैं ना, वाइट वॉशिंग है ना, उसी को बोलते हैं, जिसे जो कलई वाली होता है ना, वही कलई करते हैं कहते हैं, ठीक है। तो वही होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब भाई वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों होते हैं ना, तो उसी की होते हैं एयर टू फॉर्म एथेन, यानी ऑक्सीजन और उसकी दोनों की कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे वातावरण में अधिकता होती ही, ठीक है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो उस टाइम क्या होता है, उसी कार्बन डाइऑक्साइड से ये रिएक्शन करके क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जो कि दीवारों में जम जाती है, यानी 2 से 3 दिन के अंदर हो जाता है। इसमें दिया होगा आगे, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days of white washing and gives a shiny finish to walls। कैसे दे दे, एक चमक सी दे देती है दीवार को, देखा ना, 2-3 दिन में कलई जो लग करते हैं ना, तो उसमें चमक सी आ जाती है, कलर अलग लगने लगा, वाइट एकदम हो जाता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट द केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन ऑफ मार्बल, ठीक है, यानी कि मार्बल का जो पूछा जाए केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो क्या होता है, CaCO3। क्लियर, क्या होता है, CaCO3, ध्यान रखना फार्मूले को। आगे चलते हैं। अब देखो क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो था एक्यूस, जो पिछली रिएक्शन में हमने बनाया था ना, ठीक है, उसको क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ गैस के साथ, ये एक्यूस था, ये गैस है, तो हमें क्या मिला, सॉलिड बन गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, यानी बहुत पतली परत जम जाती है ना, पतली दीवार पे परत जम जाती है, वही सॉलिड हो गया। H2O और पानी मिलता है, 2 अलग अलग चीज़ों में ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। पानी यानी कि जो अलग हो जाता है इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। आगे चलते हैं, इस तरह और दिए रिएक्शन, देखो, लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कोल, पहला है बर्निंग ऑफ कोल, यानी कोयले को जलना। ये कार्बन हमारा होता है, सॉलिड होता है ना, उसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ जब जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है ना, तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, पानी, जल, यानी 2 मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन के और 2 हैं वो 1 है ऑक्सीजन का, तो दोनों मिला के क्या बन जाए, H2O, जो कि लिक्विड होता है, ठीक है। आगे दिया, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट when 2 or more substance element और कंपाउंड, यानी सब्सटेंस हो, एलिमेंट, कंपाउंड, कुछ भी 2 से अधिक हों, 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर देन, कंबाइन टू मोर ए सिंगल प्रोडक्ट, तो ये क्या बना देते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर अब हो गई, यानी 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट, वो 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस, एलिमेंट, सब, ठीक है, कंपाउंड्स मिलके एक सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट देते हैं, सिंगल रिएक्शन बनाते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ से क्लियर हो गई होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब दिया इन एक्टिविटी 1.4 जो एक्टिविटी थी उसमें क्या दिया, वी आल्सो ऑब्जर्व दैट ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व। अब इसमें क्या है, बहुत एक लार्ज अमाउंट में हीट निकली थी ना, जब हमने क्या किया, चूने में पानी डाला तब, है ना, ठीक है, लाइम में जब पानी डाला तो बहुत अमाउंट में हीट निकली। दिस मेक द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, जिससे रिएक्शन मिक्सचर कैसा, गुनगुना, वार्म हो जाता है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अब ध्यान रखना एक और चीज़ यहाँ पे आ गई, एक्सोथर्मिक वर्ड है, यानी जो देखो डिफिकल्ट वर्ड जैसे भी लगे उस वर्ड को अच्छे से, यानी एक्सोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता क्या है, ऐसे कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हमें क्या है, हीट प्रोडक्ट में मिलती है, यानी कि रिजल्ट में हीट मिलती है, ठीक है, यानी कि हीट बाद में उत्पन्न होती है, ठीक है। तो वो रिएक्शंस कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक। तो अभी आगे पढ़ेंगे, एक टाइप और होगा एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक क्या होती हैं, वो रिएक्शंस, यानी ऐसी रिएक्शंस जिनमें हमें हीट की आवश्यकता होती है। तो अभी जस्ट
आज ही की क्लास में अभी आगे बता रहे हैं, ठीक है। एंडोथर्मिक क्या होती है, तो एक्सोथर्मिक समझ आ गई ना, जिसमें हीट बहुत मतलब क्या, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट उत्पन्न होती है, काफ़ी मात्रा में हीट उत्पन्न होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। तो दिया है नीचे, अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेज, ठीक है, नेचुरल गैस को जलाना है, जैसे कि CH4 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, ठीक है, तो क्या बना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ठीक है। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्या जो रेस्पिरेशन है, हमारा श्वसन है, वो एक्सोथर्मिक है, बिल्कुल। देखते हैं क्या है, देखा होगा, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे लाइव, यानी हमें जीने के लिए क्या है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, पहली चीज़, ठीक है। फिर वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, अब एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, जब हम भोजन को खाते हैं, ठीक, जब भोजन को खाते हैं तभी तो एनर्जी मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन, जब हमारा डाइजेशन होता है, पाचन होता है, तो पाचन के बाद क्या है, फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, अब जो फूड हमारा होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में कैसा हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है, ब्रोकन हो जाता है, टूटता है जब हम चबाते हैं उसे, ठीक है, उसके बाद पेट में जाता है, अंदर डाइजेशन चलता है। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटो एंड ब्रीड कंटेंट कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट जो है, ये सब एग्जांपल हैं इसके। दीज कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, ये कार्बोहाइड्रेट किस में टूटते हैं, ग्लूकोज में, कौन सी फॉर्म में आते हैं, ग्लूकोज में, यानी भोजन में टूट जाते हैं। दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, अब ये हमारे क्या करते हैं, ग्लूकोज कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, और फिर हमारे शरीर में क्या करता है, सेल को क्या देता है, एनर्जी देता है, ठीक है। ये अगला 1-2 चैप्टर आए, शायद ये 5th या 6th चैप्टर है आपका, उसमें सारा कुछ दिया है डिटेल में, ठीक है। तो आगे दिया, द ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी, और हमें क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते थे, क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6, बिल्कुल दिया, चैप्टर 6 में हम इसका स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम पूरा रिएक्शन बताएंगे, कैसे खाना, एक हमने अभी बताई थी जो सनलाइट की उपस्थिति में करते हैं, ठीक है, भोजन बनाते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की वहाँ पे ज़रूरत पड़ी थी, और यहाँ पे क्या करते हैं, ऑक्सीजन की जरूरत, एक रिएक्शन बताई थी। तो ये दोनों रिएक्शन जो बायोलॉजी का जब 6th चैप्टर है, जब वहाँ पे हम पढ़ेंगे ना, वहाँ पे क्लियर इसे कर लेंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन एक बार देख ले रहे हैं, रिएक्शन क्या है, C6H12O6, देखो सबसे पहले तो इसके जो फार्मूले हैं सभी के, वो याद करने बहुत ज़रूरी है। जैसे अब ग्लूकोज का हमें फार्मूला मिलेगा, क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, O2, ठीक है, और वो ऑक्सीजन का O2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, और पानी का होता है H2O, और इसमें देखो क्या मिली है, एनर्जी। तो ये कैसे होगी, एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है। अगर ध्यान रखना, ठीक है, कैसे ध्यान क्या रखना है कि अगर इक्वल जो हमारा होता है, एरो होता है, एरो के इधर यानी कि इस साइड जो हमारा एनर्जी अगर लिखी है प्लस में, ठीक है, तो वो एक्सोथर्मिक हो गई, और इक्वल से पहले यानी कि रेक्टेंट की तरफ लिखी है, तो वो हमारी क्या होगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी, ठीक है। तो थर्ड स्टेप दिया है, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोज इन आल्सो ए एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक, ये भी किसका है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर का क्या है, एक्सोथर्मिक का रिएक्शन का एग्जांपल है, पूछ सकता है ये, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, यानी सिंगल प्रोडक्ट जब हमारा बना है तो उसमें क्या मिलेगी, हमें हीट जरूर मिलेगी, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हमारा पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन फिनिश हो गया, एक रिएक्शन हमारा यहाँ पे फिनिश हो रहा है, ठीक है, ये हुआ हमारा कंप्लीट कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। अगली आगे देखते हैं, दूसरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन आती है हमारी डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन यानी वो कंपोजिशन था, ये डिकम्पोजिशन यानी दोबारा बनना, यानी कंपोजिशन का मतलब दो या दो से अधिक को मिला के एक प्रोडक्ट बन जाना, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका उल्टा ठीक करो, यानी 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट जो है उनको मिला के सिर्फ एक प्रोडक्ट बन जाना, वो उल्टा कर ले, ठीक है। यानी कि एक प्रोडक्ट को अलग अलग तोड़ देना, 2 या 2 से अधिक पदार्थों में या अधिक सब्सटेंस में तोड़ना, ठीक है। अगर ऐसी रिएक्शन बढ़ रही है तो उसे क्या बोलते हैं हम, डिकम्पोजिशन, यानी दोबारा प्राप्त करना, कंपोज करना, ठीक है। अगला टेक अबाउट, एक एक्टिविटी हमारे पास बोल देख रहे हैं, टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल
इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स डाल लेते हैं, ठीक है। नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, अब इसका कलर क्या होता है, ठीक है, ये नोट करो। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर स्प्रिट लैम्प शो इन फिगर 1.4। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसे उसमें डाल के जला लेते हैं। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग, तो कलर कैसा होता है इसके बारे में बताना है। तो कलर कैसा हो जाता है, हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर, कैसा कलर हो जाता है, ग्रीन, ध्यान रखना, कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन। द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज, ठीक है, ग्रीन से चेंज हो जाता ना, नहीं, न्यू नोटिस, क्या नोटिस किया है, फेरस सल्फेट जो ग्रीन के चेंज हो जाता है। यू कैन आल्सो स्मेल द कैरेक्टर्स आउटडोर बर्निंग सल्फर, देखो क्या दिया है रिएक्शन, FeSO4 यानी फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड में बदल गया, यानी कि एक ही सब्सटेंट है, देखो जिसका नाम क्या था, फेरस सल्फेट, इसे जब गर्म किया तो फेरिक ऑक्साइड में बदल गया। SO2 सोडियम डाई ऑक्साइड, वो सल्फर डाइऑक्साइड में बन गया, और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों गैस हैं, ठीक है। Fe2O3 ये फेरिक ऑक्साइड होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, ये दोनों गैसेज होती हैं। इस तरह से ये चेंज हो जाता है। तो भाई आगे नीचे दिया है, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, यानी कि ये क्या है, छोटे छोटे प्रोडक्ट में अलग डिवाइड कर दिया। दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यही क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 7H2, ये सारे फार्मूले याद करने ने। फेरस सल्फेट का क्या होता है, ठीक है, फेरस सल्फेट का ये फार्मूला होता है, फेरिक ऑक्साइड का ये होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर ट्राइऑक्साइड का, ठीक है, ये सारे फार्मूले याद करने होंगे आपको। आगे दिया है, लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंज हो जाता है। इट देन डिकम्पोज ऑफ फेरिक ऑक्साइड, क्या बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। फेरिक ऑक्साइड सॉलिड होता है, और वाइल सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये दोनों गैसेज होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, उम्मीद करते हैं। ज़्यादा से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छा और बना सकें, ठीक है। चलते हैं आगे। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग एंड इम्पोर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज इन वेरियस इंडस्ट्री, ठीक है। डिकम्पोजिशन प्रोसेस बहुत जगह यूज की जाती है जो इंडस्ट्री में। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम, अब कैल्शियम ऑक्साइड जो हमारा है ये लाइम, इसको क्या किया, जब गर्म किया तो एक तो क्विक लाइम मिल गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे मैंने बोला था एक चीज़ और रहेगी, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट हीटिंग, ठीक है, इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ध्यान रखना। आगे अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन एक्टिविटी 1.6, अब 1.6 दिया है तो क्या है, टेक अबाउट 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर इन बॉइलिंग ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब लिया हमने, ये देखो, ठीक है, दिख रहा होगा ना, बॉइलिंग ट्यूब हमारे पास है, इसमें हमने क्या किया है, 2 ग्राम लीड नाइट्रेट डाल लिया। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद द पेयर टंग, अब एक चिमटी ली, उस चिमटी के साथ हमने क्या किया, उसको हमने होल्ड कर लिया, यानी पकड़ लिया और गर्म करने लगी, ठीक है। एंड हीट इट ओवर ए फ्लेम, अब इसमें क्या निकली, हीट निकलेगी। सो एंड फिगर 1.5, ठीक। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब ऑब्जर्व क्या होता है, नोट डाउन द चेंज, अब चेंज इसके क्या होते हैं वो देख ले रहे हैं। यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फंस, क्या होता है, ब्राउन फंस का एमिशंस होता है, ठीक है। दीज फंस आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या ये फंस में क्या होते हैं, ऊपर जो फंस निकलते हैं उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। द रिएक्शन दैट टेक प्लेसेज, ठीक है, यानी कि अब इस रिएक्शन को देख ले रहे हैं क्या रिएक्शन है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, दिया है 2 यानी PbNO3 का होल ट्वाइस, ये हमारा लीड नाइट्रेट का फार्मूला होता है, फार्मूले सारे याद करने हैं आपको। और जब इसे हम हीट करेंगे तो लीड ऑक्साइड यानी PbO निकला, और उसके साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगी गैस,
और ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो यानी कि इससे हीट करते हैं, एनर्जी की ज़रूरत जब हम पे पड़ती है तो वो क्या हो गया, एंडोथर्मिक प्रोसेस चल रही है हमारी। अगले आगे देख रहे हैं, अगली एक्टिविटी है 1.7। तो 1.7 में क्या दे रहे हैं, सबसे पहले टेक ए प्लास्टिक मग, एक प्लास्टिक का मग हमने लिया। ठीक है, प्लास्टिक का मग लिया, ड्रिल 2 होल्स, अब इसमें 2 होल किए बेसिस में नीचे, एंड फिट रबर स्टॉपर इन दीज होल्स, इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन दीज रबर स्टॉपर्स एज सोन। अब इसमें क्या किया हमने, होल किए 2 और उस होल में क्या है, कार्बन इलेक्ट्रोड लगा दिए। ठीक है, कार्बन की यानी कि हम इसमें दिया, देखो ग्रेफाइट रॉड लगाई हुई, ग्रेफाइट रॉड को लगा लिया गया टेस्ट ट्यूब जो हमारे इसके अंदर। ठीक है, तो कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड टू 6 वोल्ट बैटरी, एक 6 वोल्ट की बैटरी है, उससे हमने इसे कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, ये देखो दिख रही 6 वोल्ट की बैटरी, इससे एक एनोड है एक कैथोड है, यानी प्लस माइनस से हमने कनेक्ट कर लिया है। आगे दिया फिल द मग विद वाटर सच दैट इलेक्ट्रोड आर इमर्ज एडेड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डिलाइट सल्फ्यूरिक एसिड। अब डिलाइट सल्फ्यूरिक एसिड को हमने क्या किया, इस पानी में कुछ बूंदें इसकी डाल दी हैं। टेक टू टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर, अब इसमें क्या है, पानी से टेस्ट ट्यूब को हमने भर दिया, एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड। अब दोनों में क्या होता है देखो। ठीक है, स्विच ऑन द करंट, अब करंट को चालू किया तो क्या आएगा, एंड लीव द क्या लिखा है, apparatus undisturbed for some time. You will observe the formation of bubble at both the electrodes. These bubble displace water in the test tube. अब देखो क्या होता है, दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, बबल होते हैं। ठीक है, यानी कि कहते हैं पानी में बूंदें से आने लगती हैं। ठीक है, उफरने लगता है उस कंडीशन की। तो इसके बाद आगे दिया है, बबल आने लगते हैं, इज द वॉल्यूम ऑफ द गैसेज कलेक्टेड द सेम इन द बोथ द टेस्ट ट्यूब। अब वॉल्यूम देखो क्या है, सेम कलेक्ट करते हैं दोनों के, क्या ये पूछा नहीं है, देखो एक का कम ज़्यादा होगा। ठीक है, जरूर कम ज़्यादा होगा। दूसरा, वंस द लीस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद रेस्पेक्टिव गैस रिमूव देम केयरफुली। ठीक है, वंस द टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद द रेस्पेक्टिव गैस रिमूव देम केयरफुली, टेस्ट these gases one by one, bringing a burning candle close the mouth of test। अब इन दोनों को हमने क्या किया, अलग करके फिर क्या करके लेके गए टेस्ट ट्यूब के मतलब कैंडल के जलाने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, दिस स्टेप को परफॉर्म केयरफुली बाय द टीचर, टीचर के ही उपस्थित में करना होगा आपको। ठीक है, नहीं तो आपको आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, व्हाट इज हैपन्स ईच केस, अब इसमें क्या हैपन होता है। ठीक है, वाट गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, अब प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस निकलती है। देखो अब यहाँ पे वो एक्टिविटी तो यहीं पे फिनिश होती है। ठीक है, तो आते हैं पॉइंट पे, क्या दिया है कि पूछा गया था कि कौन सी गैसें निकलती हैं, तो दोनों में से एक में तो हाइड्रोजन निकलेगी और एक में ऑक्सीजन निकलेगी। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कर लेना। तो अगली जो हमारी चल रही है एक्टिविटी, उसमें दे रहे हैं कि टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन ए चाइना डिश। चाइना डिश में क्या करते हैं कि 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज कलर, कलर कैसे क्या बनता है जाके। ठीक है, कलर क्या बनता है देखते हैं। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, उसका कलर देखते हैं। ठीक है, तो यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट, कैसी होती है, ग्रे हो जाती है इन सनलाइट में। दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। अब लाइट में क्या हो जाती है, जो AgCl हमारा होता है। ठीक है, वो सनलाइट में यानी हीट की ज़रूरत यहाँ भी पड़ी ना, तो Ag यानी कि Ag और सिल्वर और क्लोरीन दोनों में अलग अलग चेंज हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। अगला देखो एक और एग्जाम्पल दिया है इसका, सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो वी हैव इन द सेम वे, ये सिल्वर ब्रोमाइड के साथ होता है जब। ठीक है, AgBr को हम क्या है हीट करते हैं, वो सनलाइट की यूज में हीट होती है तो क्या बनता है, Ag हमारा अलग हो जाता है, ये सॉलिड होता है,
और ब्रोमीन हमारा जो होता है, ब्रोमाइड या ब्रोमीन हमारा अलग गैस बन जाती है, ठीक है, निकलती है। तो इसका आगे दिया है द एबव रिएक्शन आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ। कहाँ पे यूज होती हैं? जब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ बनाते हैं ना, वहाँ पे यूज करते हैं इन दोनों को। वाट फॉर्म द एनर्जी इज कॉजिंग दीज कंपोजिशन रिएक्शन। एनर्जी भाई ज़रूरत हुई ना इन डिकम्पोजिशन में। वी हैव सीन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन फॉर्म ऑफ हीट, यानी कि एनर्जी की ज़रूरत थी किसके? हीट के रूप में, लाइट के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, ब्रेकिंग डाउन द रेक्टेंट को तोड़ने के लिए। रेक्टेंट इन विच एनर्जी इज ऑब्जर्व आर नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो मैंने बता दिया पहले ही कि एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों वर्ड को। तो आगे यहाँ पे ये दोनों हमारे कंप्लीट होते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो इन क्वेश्चनों को हम बाद में ही करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज दिए हैं, तो चैप्टर ख़त्म होने के बाद ही इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तब तक वेट करो और कोशिश करो इसको करने की। तो आगे हमारा तीसरा जो दिया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये हम आपको अब कल पढ़ाएंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में, अगली जो क्लास हमारी होगी वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। यहाँ तक आप क्या करना है, इतना रिवीजन करना है, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट है कि जितना पढ़ते जाओ उतना रिवीजन करते जाओ। बहुत टाइम है आपके पास अभी, ठीक है, और अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पूरी तरह समझ आ गई होगी। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अभी तक चैनल कोई बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि हमारा जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंचेगी, जिससे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, अपनी क्लास को या अपने स्टडी को और अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास यहीं पे करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।